हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा परसेंटेज का पार्ट 11। ये परसेंटेज का अंतिम पार्ट होगा और ये परीक्षा के अधिकतम अंक और जनसंख्या से रिलेटेड होगा। तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और शेयर करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 750 अंक पाना जरूरी है। एक छात्र 700 अंक प्राप्त करता है, वह 4% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है। तो अधिकतम अंक कितने होंगे? तो देखिए अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। यानी अगर कोई बच्चा लाएगा तो 100 में से 100 ले आएगा, यानी 100% अंक ला सकता है। अब 750 अंक पाना जरूरी था, उसने 700 अंक प्राप्त करे, यानी 50 कम रहे। तो 4% अंकों से फेल हो गए, यानी 4% किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और एक 0, यानी 100% किसके बराबर हुआ, 100% हुआ 1250 के। ये ही हमारे क्या होंगे, अधिकतम अंक होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त कर 30 अंकों से फेल हो जाता है, 32% अंक प्राप्त करके 42 अंकों से पास अंकों से 42 अधिक लाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 20% लाता है तो पास होने में 30 अंकों की कमी रह गई, और जब 32% अंक लाता है तो जो पास अंक थे उनसे 42 का फायदा हुआ। यहाँ उसने कवर करा 12% और यहाँ कवर करा उसने 72, यानी 30 का नुकसान था और 42 का फायदा और हुआ। 12 छिक 72, 1% 6 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 600 के बराबर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। 220 अंक में यानी अगर मैं 20 जोड़ दूं तो वह जो छात्र है वो पास हो जाएगा, यानी 40% अंक प्राप्त कर लेगा। यानी 40% अंक किसके बराबर हैं, 240 के बराबर है, क्योंकि 220 तो वो लाया और 20 से फेल हुआ। तो 220 और 20 240, 0 से 0, 4 छिक्का 24, 1 यूनिट 1% यानी किसके बराबर है, 6। तो अधिकतम अंक निकालने, अधिकतम अंक होता है 100%। तो 100% किसके बराबर होगा, 100% होगा 600 के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कह रहा है किसी भिन्न के अंश को 20%, 200% और हर को कितना 120% बढ़ाया जाता है, तो भिन्न जो है वो अब 9/10 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। मान लिया भिन्न क्या थी, x/y थी। अब अगर किसी संख्या को 200% बढ़ा देंगे तो वो खुद की कितनी हो जाएगी, 300%। किसी को 120% बढ़ाएंगे तो वो 220 हो जाएगी। तो अब ये भिन्न कितनी हुई, 9/10 हुई। 1 0 से 1 0, 2 से 2 पंजे 10 और 11 दूनी 22। क्लियर है? अब 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9 और 3 धाई 30। 11 तो x/y कितना आया, 11 ऊपर पहुँचेगा, 11 तिया 33 और बटे 10 नीचे आया तो 10 पंजे 50, यानी भिन्न कितनी होगी, भिन्न होगी हमारी 33/50। क्लियर है? भिन्न xy मानी, अंश जो है 200% बढ़ाया तो कुल 300% हो गया, हर 120% बढ़ाया तो 220% हो गया। ये 9/10 के बराबर है। सोल्व कर लिया तो x/y यानी भिन्न कितनी आई, 33/50। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व 2,45,000 थी। पहले वर्ष 12% बढ़ी, दूसरे वर्ष 15% बढ़ी, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 12% का मतलब कितना है? 3/25। यानी कोई संख्या 25 थी, 25 में 3 का फ़ायदा हुआ, 25 3 28। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी? 15%। 15% का मतलब है 3/20। 3/20 यानी 20 थी, कितनी हुई? 23 हुई। ठीक, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 14 बार, 25 धाम 250। यानी कोई चीज़ 2 वर्ष पहले 250 थी, तो अब 14 की 13 में करी तो 322। यानी 250 थी तो 322 हो गई। अब 250 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 24,000, 2,45,000। तो 250 यूनिट का मान कितना है? 2,45,000। तो 322 यूनिट का मान अपने आप निकाल लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 800 थी, प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5% का मतलब क्या है? 1/20। 1/20 यानी 20 पे 1 बढ़ रही है, तो 20 थी तो 21 हुई। अगले साल फिर 20 थी तो 21 हुई। 20 की करी तो 400, और 21 की करी 441। अब 400 यूनिट का मान कितना दे रखा? 800। तो 1 यूनिट का मान 2 हुआ, तो 441 का कितना? 400 दूनी 800, 41 दूनी 82। तो अब जो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 842। क्लियर है? आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। परसेंटेज इस तरह से समाप्त हो जाता है, और आपको परसेंटेज और अच्छे से समझना है तो ये वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक एक साथ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं एक लिंक दूंगा अपने जीमेल अकाउंट का यहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करें, और अगर वहाँ ना कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, तो यहाँ पूरी प्लेलिस्ट आई बटन में आपको मिलेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्रॉफिट लॉस का चैप्टर होगा। तो मिलते हैं कल प्रॉफिट लॉस की पहली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।